मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर नंबर 27 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने आंख की संरचना के बारे में पढ़ा था, आई स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ईयर, कान के बारे में। ठीक है, जो ईयरिंग और बॉडी बैलेंस का काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईयर, कान। स्टेटो acoustic organ, कान श्रवण व संतुलन अंग। ठीक है, आज हम कान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कान का जो प्राथमिक फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है वो इसका बैलेंस जो है, बॉडी का बैलेंस करना, ये इसका मेन फंक्शन है। और सेकेंडली इसका फंक्शन यानी दूसरा जो इसका कार्य है वो हियरिंग यानी सुनने का कार्य। तो कान का जो प्राथमिक फंक्शन बॉडी का बैलेंस करना है, संतुलन है, और सेकेंड फंक्शन सुनने का है। कान की संरचना को समझने के लिए कान को 3 भागों में बांटा गया है। ईयर, इसके 3 पार्ट है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ये इसके 3 भाग है। कान की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। अब बाह्य कर्ण के अंतर्गत हम 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे। ईयर पिन्ना, इसके अलावा दूसरा इसका जो भाग है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा इसका भाग है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। तो ईयर पिन्ना, ये कर्ण पल्लव, ये बाह्य कर्ण कुहर, और ये जो है कर्ण पटल, कर्ण पटल या कान का पर्दा इसको कहा जाता है। तो ये इसके 3 भाग है बाह्य कर्ण के अंतर्गत। मध्य कर्ण में हम 2 संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल यानी कर्ण अस्थिकाएं। इसके अंतर्गत मध्य कर्ण के अंदर
तीन छोटी छोटी बोन्स होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक है यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब उसके बारे में पढ़ेंगे। और अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके दो पार्ट हैं। बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, इसको अस्थि गहन और इसे कला गहन कहा जाता है। उस तरीके से ये ईयर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर है, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर तीन पार्ट है, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है, कर्णफलक, बाह्य कर्णकुहर और कर्णपटल या कान का पर्दा। मिडल ईयर के दो पार्ट है, ईयर ओसिकल्स और यूस्टेचियन ट्यूब, इसको कर्ण अस्थिकाएं और यूस्टेचियन नलिका कहा जाता है। इंटरनल ईयर के दो भाग है, बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, इसको अस्थि गहन और कला गहन कहा जाता है। तो ये इसके भाग है। अब हम जो है ईयर का एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से, ये ईयर पिन्ना और ये जो पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ये जो पार्ट है ये ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ से मिडल ईयर का पार्ट शुरू होता है जिसमें तीन इस तरीके से बोन है। इस तरीके से ये तीन बोन है और यहाँ से ये यूस्टेचियन ट्यूब निकली हुई है। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सटर्नल ईयर है। ये वाला हिस्सा यहाँ तक मिडल ईयर, इसके आगे यहाँ पर जो ये इंटरनल ईयर का एक पार्ट है, इसको कोक्लिया कहा जाता है और इसी के साथ में लगा हुआ यहाँ पर
इस तरीके से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये वाला हिस्सा इंटरनल ईयर है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, और यहाँ पर ये 2 छिद्र है, इनको फेनेस्ट्रा रोटंडस, और ये जो है इसको फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहा जाता है। तो ये जो है एक ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसके तीनों पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक्सटर्नल ईयर, जिसमें ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम आते हैं। मिडल ईयर के अंदर ये 3 बोन्स है, और ये यूस्टेचियन ट्यूब है, और इंटरनल ईयर जिसमें ऊपर की तरफ ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, और ये जो स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये कोक्लिया है। कोक्लिया जो है ये ईयरिंग का फंक्शन करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये बैलेंस का फंक्शन करती है। तो अब हम जो है इनके बारे में एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण, इसके 3 पार्ट हैं, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी कहा जाता है। ईयर पिन्ना ये कान का सबसे बाहरी भाग होता है, कर्णपल्लव। ये वाला जो हिस्सा है ये ईयर पिन्ना है। ईयर पिन्ना जो है ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेमल्स, ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। स्तनधारी का मुख्य लक्षण है, या केवल जो है स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण है, और दूसरे एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों में भी व्हेल, डॉल्फिन और प्लेटिपल्स जो है उसमें ये ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है। इसका जो फंक्शन है कि ये एनवायरनमेंट से साउंड को कलेक्ट करके, जो ध्वनि है ध्वनि को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। दूसरे एनिमल्स में यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती है। उन मसल्स की वजह से वो पिन्ना या जो कर्ण पल्लव है वो उनको कान को हिला सकते हैं। जैसे कई दूसरे एनिमल्स में हम देखते हैं, जैसे गाय या हाथी वगैरह जो है वो अपने कानों को हिला सकते हैं, क्योंकि उनमें जो मसल्स है वो फंक्शनल है, इस वजह से वो अपने कान हिला सकते हैं। ह्यूमन के अंदर यहाँ पर ये जो ऑरिक्यूलर जो मसल्स है, ऑरिक्यूलर मसल्स आर वेस्टिजियल, इनमें अवशेषी है। मानव में कर्ण
कर्ण पल्लव जो पेशियां है वो अवशेषीय है, इस वजह से मानव जो है अपने कान को हिला नहीं सकते हैं। फिर और इसका जो मेन फंक्शन जो है साउंड को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल के अंदर की तरफ भेजना है। फिर दूसरा पार्ट आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लगभग 2.5 या 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है। इस ट्यूब में सेरुमिनस ग्लैंड होती है जो ईयर वैक्स यानी कर्ण मोम स्रावित करती एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कान के अंदर आने वाले जो डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है और पैथोजन है, उनको यहीं पर रोक लेती है। ये इनका फंक्शन है। सेरुमिन ग्रंथियों के साथ साथ में यहाँ पर हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों मिलकर के डस्ट पार्टिकल और पैथोजन को कान के अंदर जाने से रोकते हैं। फिर इसके पश्चात तीसरा जो पार्ट है वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा या कर्ण पटल। ये एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दोनों को अलग करती है, दोनों के बीच में होती है। जैसे ही साउंड जो है ऑडिटरी कैनाल से इससे जाकर के टकराती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कर्ण पटल जो है वो कंपन करता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो ये जो है और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और ईयर पिना जो है ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, पीले इलास्टिक उपास्थि का बना होता है, ठीक है। तो ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है एयर प्रेशर इक्वल रहता है। अगर इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अगर एयर प्रेशर, वायु का दाब अगर बराबर नहीं हो तो ये जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम, ये फट सकता है। तो बाहर से जो वायु अंदर प्रवेश करती है तो इसका जो प्रेशर है, इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मिडल ईयर में यू स्टेचन जो ट्यूब है जो ग्रसनी में खुलती है, वो जो है मिडल ईयर में अंदर की तरफ और जो बाहर की तरफ, दोनों तरफ का जो इसके दोनों तरफ जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती है। तो ये जो है एक्सटर्नल ईयर के बारे में है, जिसमें हमने इन तीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ईयर पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम इसके पश्चात जो है नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड पार्ट जो है ईयर का, मिडल ईयर, जिसमें हम जो है दो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ईयर ओसिकल्स जिसमें कर्ण अस्थियां हैं और दूसरा यू स्टेचन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे।